Ideagri Radio. Listen, learn and explore. Ideagri रेडियो में आपका स्वागत है। काली माता एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में एक रहस्यात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। एक ऐसा स्वरूप जो देखने में भयंकर है, लेकिन जिसमें छुपा है माँ का सबसे गहरा, सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली रूप। माँ काली केवल एक देवी नहीं, एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो हर स्त्री और हर पुरुष के भीतर छिपी हुई उस शक्ति को जगाने आती है, जो न केवल डर से लड़ती है, बल्कि उसे पूरी तरह समाप्त कर देती है। माँ काली का नाम काल शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है समय। और माँ काली समय से परे हैं। वे काल की जननी है, उस अनंत शक्ति का प्रतीक जो न आरंभ है न अंत। उनका रूप जितना रहस्यमयी है, उतना ही प्रतीकात्मक भी है। वे काले रंग की होती हैं, जो न केवल अज्ञान और अंधकार को दर्शाता है, बल्कि उस गहराई को भी जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उनके लंबे खुले बाल बिखरी हुई ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जलती हैं, क्रोध से, लेकिन यह क्रोध अहंकार के खिलाफ है, अधर्म के खिलाफ है। माँ काली की जीभ बाहर निकली हुई होती है और यह प्रतीक है आत्मजागरूकता का। जब माँ ने राक्षसों का वध करते करते सारी सीमाएं लांघ दी थीं, तब भी वे रुकी नहीं। यह बताता है कि जब अधर्म हद से बढ़ जाए तो शक्ति को भी अपनी मर्यादा छोड़नी पड़ती है। लेकिन जब उन्होंने अनजाने में अपने ही पति शिवजी पर पैर रख दिया, तब उन्हें अपने कृत्य का बोध हुआ, और यही वह क्षण था जब उनकी जीभ शर्म से बाहर आ गई। यह पूरी घटना हमें सिखाती है कि सबसे महान शक्ति भी तभी संतुलित होती है जब उसमें विवेक और चेतना का समावेश हो। माँ काली के गले में नरमुंडों की माला होती है। ये कोई डरावनी वस्तु नहीं है, बल्कि ये प्रतीक हैं उस आत्मज्ञान के जो साधक को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। उनकी कमर में बंधे हुए हाथ उस कर्मयोग को दर्शाते हैं जो त्याग और तपस्या से प्राप्त होता है। उनके हाथों में तलवार होती है जो अज्ञान और माया के बंधनों को काटने वाली दिव्य शक्ति का प्रतीक है। दूसरा हाथ होता है एक राक्षस का कटा हुआ सिर, जो बताता है कि जब हम अपने भीतर के अहं को काट देते हैं, तभी सच्चा आत्मज्ञान होता है। काली माता का जन्म हुआ था एक विशेष उद्देश्य के लिए। जब शक्तिशाली असुर रक्तबीज को हर बार मारने पर उसके खून की एक एक बूंद से हजारों और असुर पैदा हो जाते थे, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, और तब माँ के भीतर की अग्निशक्ति से प्रकट हुई माँ काली। उन्होंने रक्तबीज का अंत किया, उसकी हर बूंद को अपने मुख में समा लिया, और यह सुनिश्चित किया कि बुराई फिर से जन्म न ले सके। लेकिन माँ का यह रूप इतना उग्र था कि खुद शिवजी को उन्हें शांत करने के लिए उनके मार्ग में लेटना पड़ा। जब माँ ने अपने चरण शिवजी पर रखे, तो उन्हें होश आया और उनका रौद्र रूप शांत हुआ। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह उस जीवन दर्शन को दर्शाती है जहाँ शक्ति और शिव, ऊर्जा और चेतना, दोनों का संतुलन आवश्यक है। आज माँ काली की पूजा न केवल भारत में, बल्कि विश्व के कोने कोने में की जाती है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और नेपाल में काली माता को अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कालीघाट मंदिर और कामाख्या मंदिर जैसे स्थानों पर लाखों श्रद्धालु हर वर्ष मां के दर्शन के लिए आते हैं। काली पूजा, जो विशेष रूप से दिवाली की रात को होती है, वह उस कालरात्रि को समर्पित होती है जहां हम भीतर के अंधकार को जलाकर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह पूजा तांत्रिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साधक मां की कृपा पाने के लिए रात्रि जागरण, ध्यान और विशेष अनुष्ठानों का पालन करते हैं। लेकिन मां काली की पूजा केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान भर नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है, एक साधना है। यह आत्मा को निर्भय बनाने की साधना है, अपने भीतर के डर, मोह, लालच,
क्रोध और अज्ञानता को नष्ट करने की प्रक्रिया है। माँ काली हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने अंदर की नकारात्मकताओं से नहीं लड़ते, तब तक बाहर की दुनिया में कुछ भी बदल नहीं सकता। आज के समय में जब हम भौतिकता में खोते जा रहे हैं, जब मानसिक अशांति और डर हमें घेरे हुए हैं, तब माँ काली का संदेश पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। वह हमें याद दिलाती है कि शक्ति डराने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा देने के लिए होती है। उनका भयंकर रूप केवल अधर्म के लिए है, अपने भक्तों के लिए तो वे ममतामयी माँ है, प्रेममयी, करुणामयी और पूर्ण रूप से सहारा देने वाली। तो आइए हम भी माँ काली से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे भीतर की बुराइयों का नाश करें, हमें अज्ञान से मुक्त करें और हमें वह आंतरिक शक्ति दें जिससे हम हर अंधेरे का सामना कर सकें। क्योंकि माँ काली सिर्फ एक देवी नहीं है, वे चेतना है, शक्ति है और एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार के गर्भ से ही जन्म लेता है।